अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप छोटे लेवल की मैन्युफैक्चर हैं, आपको एक्सपोर्टिंग किस तरह करनी है, गाहक किस तरह ढूंढने हैं। जो मैं मिसाली यहाँ पे बिजनेस इस्तेमाल करने वाला हूँ वो होगा जी हमारी देसी सलवार कमीज़, हमारे लेडीज़ के जो गारमेंट्स होते हैं वो। अब इसके 4 स्टेजेस हैं मेरे अंदाजे से, यू नीड टू नोट दिस। पहला होगा जी प्रेपरेशन, यानी कि तैयारी। किसी जंग में उतरने से पहले, कोई बिजनेस करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले तैयारी की जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी तैयारी सबसे पहली चीज़ होगी। दूसरी होगी जी रिसर्च यानी कि अपनी तहकीक कर लेना, ठीक। तीसरी होगी हमारी सेल्स कॉल, ठीक है, सेल्स कॉल। और चौथी हमारी चीज़ होगी फॉलो अप, ठीक है। चौथी हमारी करते हैं फॉलो अप, ठीक है। ये कितने हुए एलो, ठीक है, फॉलो अप। अच्छा, प्रेपरेशन में आपने क्या करना है कि लोग आप सेल्स कॉल करने जा रहे हो, आप पैसे कमाने जा रहे हो, एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। आपने अगर तैयारी नहीं की तो भाई आप ठुस कर जाएंगे। तैयारी में आपकी क्या होगी जी, आपको वेबसाइट बनानी है एक, ठीक है। क्योंकि इस दौर में अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। जिन्हें कोई वेबसाइट नहीं है वो जमे ही नहीं बेसिकली, ओके। सो आपने वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट पे आपने अपने जो कपड़े हैं वो एब्सोल्युटली डिटेल में क्या कहते हैं डालने हैं। सो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, आपने बेहतरीन, अगर आपके कपड़े हैं तो 10-12 उसके एंगल की तस्वीरें होनी चाहिए। अगर आपके पास मॉडल है दिखाने के लिए, यूज दैट फुल अपॉर्चुनिटी अगले बंदे को प्रोडक्ट दिखाने के लिए। वीडियो बना सकते हैं तो इवन बेहतर। इस वेबसाइट पे आपके फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। इस पे आपका एक सेक्शन होना चाहिए अबाउट अस, जहाँ पे आप अपनी कटिंग रूम के, आपकी जो स्टोर है जहाँ पे आपका वो क्लॉथ होता है, आपके जो वो सीने वाले हैं उनकी तस्वीरें, हर चीज़ होनी चाहिए। और साथ एक 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए आपकी कहानी। जी मेरा एक ख्वाब था कि जी मैं एक कपड़े का ब्रांड बनाऊं, बचपन से देख रहा हूं, अब उसकी हकीकत बनाने जा रहा हूं, डिज़ाइनर है, ये वो वाला शौक था, ब्ला ब्ला ब्ला। लोग आजकल प्रोडक्ट कम ख़रीदते हैं, कहानी ज़्यादा ख़रीदते हैं, ओके। सो जब आपकी ये तैयारी हो गई विद योर नंबर्स, वो नंबर जो काम करते हैं, वक्त लिख दीजिए, इस दौरान ये मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हर अपॉर्चुनिटी अपने ग्राहक को दीजिए ताकि वो आपसे रब्ता कर सके, ओके। इस दौर में बंदों की जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम है। अगर आप इस पे फेल होंगे तो फिर बाकी आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। फिर आती है बात जी रिसर्च पे। रिसर्च में आपने क्या करना है, आपने टारगेट कर लेना है कि जी अमेरिका का फ़लाँ शहर, कनाडा का फ़लाँ शहर, यूके का फ़लाँ शहर। हम बर्मिंघम यूके को ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने कर लिया जी हमारा जी बर्मिंघम जो है ना हमारा शहर है जिसको हमने टारगेट करना है। और यहाँ पे हमने क्या डालना है, हमने कुछ सर्चेस डालनी है गूगल में कि जी देसी क्लोथिंग शॉप, ठीक है, इंडियन क्लोथ शॉप, बॉलीवुड क्लॉथ शॉप, पाकिस्तानी क्लॉथ शॉप। ये 3-4 जब चीज़ें आप डाल लेंगे, जितनी दुकानें आती हैं उसका आपने क्या करना है, आपने उस दुकान का नाम, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट नोट कर लेना है, ठीक है। और लोकेशन भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और एक्सेल शीट में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। चारों ये जो चीज़ें आपने पहले करनी है, ये ना हो कि आप पहले देसी डाल के फ़ोन करना शुरू कर दो, इस कदम पे आ जाओ। आपने एक एक चीज़ डालनी है अपना एक्सेल शीट में। गूगल शीट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाद में आपने एक्स्ट्रा जो फील्ड्स डालनी है यहाँ से हमें मिलेंगी। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपके पास 100-200 दुकानें इकट्ठी हो गई हैं, आपने बर्मिंघम से तजावज़ नहीं करना। अगर करना है तो नया टैब खोलना, अच्छा जी मैनचेस्टर, अच्छा जी डर्बी, अच्छा जी लेस्टर वगैरह वगैरह, ठीक है, लंदन। ये दुकानें हो गई। अब आपके पास पोटेंशियल ग्राहक हो गए जिनको आपने बेचना है। रिसर्च में आपने एक और क्या चीज़ करनी है, आपके एक्सेल शीट में आपने जाना है गूगल अर्थ पे, उसका पता डालना है, स्ट्रीट व्यू पे जाके उस दुकान की शक्ल देख लेनी है, जायज़ा ले लेना है कि यार ये दुकान बड़ी है, छोटी है, हालत कैसी है। बाहर से ठीक ठाक हमारा अंदाज़ा हो जाता है। कुछ तो बिल्कुल गई गुजरी क्या कहते हैं हमारी इंडियन दुकानें होती हैं, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि वी आर नॉट द बेस्ट शो पीस रखने वाली दुकानें बनाने वाले, बट अंदर से शायद उसका ठीक ठाक उस बाजी का, भाईजान का बिजनेस होता हो। कोई भी गाहक किसी लेवल का भी हमें मंजूर है, ठीक है। बस आपने वहाँ पे आप उसकी रेटिंग कर दीजिएगा 10 आउट ऑफ 10 या 2 आउट ऑफ 10। ये बाद में आपके काम आएगी, जो आप अंदाजन कहते हो कि यह गाहक बड़ा है, छोटा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाद में क्या कर सकते हो आप, उसको कह सकते हैं मैंने अल्फाबेटिकली जाना है, मैंने उस रेटिंग के मुताबिक जाना है वगैरह वगैरह, शुरू करना है। लेकिन जाएंगे आप हर दुकान के थ्रू। सेल्स कॉल पे जब हम आएंगे, मेक श्योर उस मुल्क का टाइम बिल्कुल सुबह ना हो, तकरीबन दरमियाने दिन में करिएगा, ना रात हो ना दिन हो, जब वो बंदा तकरीबन फ्रेश है, ओके, जब वो हाजिर भी है। आपने जब कॉल कर लिया, आपने उनको कहना है हेलो हाय, जो भी है। आपकी अंग्रेज़ी यहाँ पे बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। और आपने क्या बोलना है कि कैन आई प्लीज़ स्पीक टू द पर्सन हु मेक्स द बाइंग डिसीजंस,
whoever handles the buying of your items, clothes, जो भी आपका। ओके, ये करके अगर अच्छी जी मैं हूँ, बेहतरीन, आपका नाम क्या है, फ़ौरन साथ लिखते जाइए। तो डू यू हैव 5 मिनट्स, मैं पाकिस्तान से आपको कॉल कर रहा हूँ, वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच एंड सच प्रोडक्ट, हम फलां चीज़ बेचते हैं, यहाँ पे कपड़े हम बेचते हैं, वी हैव अ वेबसाइट, आई वुड लाइक यू टू सी आवर सिलेक्शन। मैं चाहूँगा कि आप मेरी, या चाहूँगी कि हमारा जो सिलेक्शन है वो आप देखें। अब आपने उनको जो वेबसाइट दे दी, कैटलॉग तो आप उनको बेच नहीं सकते, व्हाट्सअप आपने वो देसी वाला काम तो नहीं करना जी, व्हाट्सअप में कर रहा हूँ आपको तस्वीरें, यू जस्ट वांट टू गिव देम आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आपने हिलाना है। डोंट गो विद द फेसबुक पेज वगैरह, प्लीज़ हैव अ वेबसाइट। प्रोडक्ट्स आपके ठीक ठाक शो होंगे, वहाँ पे आपका 100% कंट्रोल होगा, कोई इश्तिहार नहीं होंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे आपके देखेंगे आइटम्स, जी हम कस्टम भी बना सकते हैं, उसकी फलां कॉस्ट है, ये साइजेस हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं छोड़नी ताकि वो पूछे ये चीज़ है आपके पास, ये इस रंग में है, फलां नथिंग, सारा कुछ आपने यहाँ पे शोकेस करना। और ये बेसिक सी वेबसाइट होती है जिसकी कॉस्ट मंथली चंद हज़ार रुपये होती है, लेकिन रिमेंबर यू गोइंग टू मेक मैनी लाख रुपीज़ इस तरफ से इंशाल्लाह। ओके, तो सेल्स कोड में आपने इंट्रो दे दिया, क्या कहते हैं, आपने बायर के डिटेल्स ले लिए, जो बाइंग डिसीजन बनाता है, बायर्स के डिटेल्स। फिर आपने उनको क्या कहना है कि हमारे प्रोडक्ट्स देखिए, शो देम योर प्रोडक्ट्स मेरे देखिए। जब आपने ये कर दिया तो फिर उनको कहिए कि आई विल कॉल यू बैक इन 24 आवर्स, मैं 24 घंटे के बाद मैं आपको कॉल करूँगी। प्राइसेस बताने हैं, क्योंकि लोग पहले तो अगले की आंखें खुल जाएंगी कि यार पाकिस्तान से बंदा मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहा है, ज़ाहिर है सस्ती होगी जो भी ये चीज़ हमें बेच रहे हैं। मिडल मैन जो है वो क्या कहते हैं अपना, उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा, उनका मार्जिन डायरेक्टली हमारी जेब में जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आप भी थोड़ी ज़्यादा कीमत बढ़ा के उनको बेच सकते हैं। ओके, सारा कुछ कर दिया। अब आते हैं फॉलोअप पे। ये चीज़ आपने बार बार दोहरानी है, एक बंदे को 5-5 मिनट 6-6 मिनट आपके लगेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप क्या पूछ सकते हैं कि हे, अगर इफ़ यू डू नॉट माइंड, अगर आप माइंड नहीं करते तो मुझे बता सकते हैं कि आप कितने, हाउ मैनी सूट्स, यहाँ पे हम, क्योंकि बात है डू यू सेल अ मंथ। जब आपने ये इन्फॉर्मेशन ले ली तो आप उस एक्सेल शीट में आपने 100% डालनी है। कहाँ से, वेयर डू यू, करंटली आप कहाँ से लेते हैं, और आप उनको ऑलमोस्ट कह सकते हैं, याद दिला दे उसमें कि लुक वी आर अ डायरेक्ट मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, हम मिडल मैन नहीं है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेविंग्स एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। और बाद में जब आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे फिर आप कह सकते हैं आपका फलां का जो है ना कंपेटिटर, वो भी हमसे लेता है, और बर्मिंघम में वी सप्लाई टू अबाउट 20-30 अदर शॉप्स। तो फिर अगेन वो रीअफर्मेशन हो जाती है, अगर सारे ले रहे हैं तो ठीक है, ये अच्छे ही होंगे, मैं भी इनसे ले लेता हूँ, ठीक है। वो बेयर मेंटालिटी ना यहाँ पे आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आते हैं जी फॉलोअप पे। फॉलोअप हमने क्या करना है, हमने उनको वादा किया था कि 24 घंटे के बाद हम फ़ोन करेंगे। आपने कब करना है, 24 घंटे के बाद। ओके, सो कॉल अगेन, ठीक है, हमने कॉल अगेन उनको करना है। जब कॉल किया फिर हमने पूछना है जी आपने हमारी वेबसाइट देखी थी, नहीं देखी थी, फिर से करेंगे ना, हाय कैसे हैं, ब्ला ब्ला, तंग नहीं करना। अगर अगला बंदा नहीं उठाता, कॉल देम आफ्टर मे बी 6 आवर्स, ये चलिए घंटे के बाद बंदा फ़ोन करेगा, दैट्स इट, 2 कॉल्स मैक्सिमम। फिर ना गिव देम अनदर 24 आवर्स। लोग परसिस्टेंट जो होते हैं बंदे, उनसे तंग भी आते हैं बट इम्प्रेस भी होते हैं कि यार ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको सेल्स क्लोज करनी है, ठीक है, सो आपको बार बार उनको फ़ोन करना पड़ेगा। डिटेल्स ये लिखते जाइए। सबसे कीमती जो चीज़ है ना, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ डेटा, जो आपके पास अभी आप गट्ठे कर रहे हैं, बिक भी सकती है, आपने बेचनी नहीं है। यू विल कंटिन्यू टू कॉल दीज पीपल, हर महीने, हर अभी आपके ग्राहक होंगे, वो लें ना लें, यू विल स्टिल कॉल देम। जी हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट देखिए, जी हमारी कैटलॉग अपडेट हुई है, शायद इस महीने आप हमारी चीज़ पसंद करो, वगैरह वगैरह। अगर आप फ्री सैम्पल्स देते हैं तो उनको बता दें कि जी मैं, अगर आपकी इस्तात है कि जी मैं फ्री सैम्पल आपको बेच सकता हूँ। आई थिंक इमरान खान साहब ने ना एक चीज़ स्टार्ट की थी जहाँ पे एक्सपोर्टिंग वाया जहाज़, ठीक है, पाकिस्तानी पोस्ट सस्ती है बनिस्बत कोई भी कमर्शियल क्या कहते हैं जो पैकेजेस डिलीवरिंग करने वाली कंपनीज होती हैं, तो उस पर ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो वो भी ऑफ़र अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन आते साथ इमरान साहब ने खान साहब ने डाली थी। ओके, सो कॉल अगेन, कंटिन्यू ऑन से मंथली जो है ना, महीनेवार उनको फ़ोन करते जाना आपने। अगर आप 150 बंदे फ़र्ज़ करिए या 100 बंदे में अपना बर्मिंघम से उठा लेते हैं, 100 बंदे आप मैनचेस्टर से उठा लेते हैं, अक्रॉस द होल ऑफ यूके आप 500-800 क्या कहते हैं लेट्स से 500
कंपनीज को अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं और बाद में उसमें पता क्या हो सकता है, यू कैन कांटेक्ट इंडिपेंडेंट फैशन हाउसेस, हे लोग हमारे पास बॉलीवुड क्लोथिंग है, डू यू वांट टू कीप इट, वो भी हो सकता है। कॉस्ट्यूम वाले जो होते हैं सप्लायर्स, रेंटल कॉस्ट्यूम्स वाले, हे लिसन वी सप्लाई बॉलीवुड क्लोथिंग ब्ला ब्ला, हमें आपको भेजें कि नहीं, सो यू कैन एक्सपैंड दिस, लेकिन उनको लेदर कैटेगरी में रखिएगा। एंड देन फर्ज करिए 500 में से आप यार लोग 10 में से एक को भी अगर पकड़ लेते हैं तो आपकी 50 शॉप्स बनती हैं, 50 ग्राहक बनते हैं, और 50 ग्राहक अगर यार महीने में 20 जोड़े भी आपसे ले लेना तो दैट्स 1000 जोड़े। ओके 20 जोड़े ले लें महीने में, विच इज़ नथिंग। कुछ लोग आपसे शायद होलसेल पे ले लेंगे आगे सप्लाई करने के लिए, तो यू हैव 1000 जोड़े। 1000 जोड़े के पीछे अगर आप सोचो यार आपने $5 10 पाउंड अगर कमाए तो यू टॉकिंग अबाउट $10,000, 10,000 पाउंड्स। ओके 1000 रुपये अभी कमाएं तो 10 लाख रुपए बनते हैं, सो 10 लाख रुपीज़। ओके एक महीने की मेहनत है। एंड देन यू कैन रिपीट दैट और फिर अगले मुल्क को चलो, लेट्स फ्रांस को चलें जी, इटली को चलें, जर्मनी को चलते हैं, UAE को चलते हैं, सऊदी को चलते हैं, एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग इट। ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको कनाडा, अमेरिका और UK से मिलेगा, बट दुबई से भी मिल सकता है, बट दुबई में क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग खुद की कर सकते हैं। दैट्स इट। ये हो गए कपड़े की इंडस्ट्री, बट यू कैन यूज़ दिस मॉडल इन एनीथिंग। अगर आप सर्जिकल सामान बेचते हो तो गूगल पे जाके एक एक हॉस्पिटल को फ़ोन करो, वही पिटर पैटर उनको भी सुनाओ जी, आपकी बाइंग डिसीजंस कौन करता है, इंडिपेंडेंट जो ये क्या कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के जो होते हैं क्लिनिक्स, उनको करो एंड जस्ट कंटिन्यू एक एक चीज़। अगर वो पडाइट्रिस्ट हैं, अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, अगर वो डेंटिस्ट है, हम ये चीज़ बेचते हैं, पूरी उनकी फहरिस्त बनाते जाओ एंड रिपीट दिस। ये जो है ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे तगड़ा होगा, आपका वीडियो होगा, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होगी, रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो बेहतरीन। ठीक है, लिखते जाएं जी। हम ना 20 शॉप्स को बर्मिंघम में सप्लाई करते हैं ताकि ये भी जब जाएँ उनको पता चले हाँ यार सबको ये सप्लाई करते हैं, उनके रिव्यूज़ ले लो, उनके ओनर्स के रिव्यू ले लो, यार आप हमारी दुकान के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पे लिखना है। तो वो कहेंगे हाँ मैं कहूँगा कि जी आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपका ब्रांड, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। वहाँ पे लिखते जाओ, सेल्स कॉल करते जाओ। हर सेल्स कॉल के बाद आई वुड से कि यार 5 मिनट सांस लो। कुछ लोग ना बोलेंगे, डू नॉट गेट अफेंडेड, क्योंकि अगले महीने आपको उनको फिर से फ़ोन करना है। उस महीने शायद वो बिजी थे, उस महीने शायद उनका अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा था, नेक्स्ट मंथ। और वास्ट मेजॉरिटी ये इंडस्ट्री लीव नहीं करेंगे, किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी जाविये से वो हमेशा यानी दे विल रिमेन इन दैट इंडस्ट्री और आपके ग्राहक बनेंगे। दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनारियो, 10 में से एक। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें कि 10 में से मैं 2 कर लूँ, 10 में से मैं 4, 50% कर लूँ, तो फिर इसको बस डबल करते जाएँ। और वो भी मैंने सिर्फ कहा यार एक जोड़ा भी नहीं, एक हिस्सा जोड़े का वो आपसे ले रहे हैं। एंड इफ लेट्स इमेजिन आप वो एक जोड़ा भी आपके तरफ से बेचते हैं तो दैट वुड बी 15 लाख रुपीज़ बुरे हाल में। ओके, जब अगर पोंडू में कर रहे हैं तो फिर भाई हिसाब खुद लगा लो, 20-30 लाख रुपया बनता है दी एंड। मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी हैं जहाँ पे उनकी पूरी रूम बड़ी होती है विद सेल्स पीपल, और तकरीबन यही कर रहे होते हैं, ऑर्डर ले रहे होते हैं। शुरू में आप उनको कॉल करोगे, बाद में जब आपका शुरू हो गया सिलसिला तो ये लोग आपको कॉल किया करेंगे, यार ईद आ रही है, मुझे ना अभी पार्सल भेज दो, मुझे ना 60 जोड़े भेज दो, वट एवर। आप इस इंडस्ट्री को ठीक ठाक जानते हो, 20 जोड़े कुछ भी नहीं है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, दिस इज़ हाउ यू ग्रो योर सेल्स। पाकिस्तान में ही करना चाह रहे हो तो बर्मिंघम को कराची कर दो, बर्मिंघम को लाहौर कर दो, ऐसे ही सारी दुनिया में चीज़ चलती है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, आप हैं मेरे मिलियनर, पाकिस्तानी मिलियनर जो लाखों कमाएंगे इंशाल्लाह। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, ख़ुद को मिलियनर बनाएंगे, बिलियनर बनाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ और सब ने कपड़े पहने हैं, इज़ एन इंडस्ट्री जो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स बनाती है, ब्रांड्स बनाती है। और प्लीज़ उसके साथ ना एक सोना सा सिंगल वर्ड 2 वर्ड का नाम लगाना है जिसको आपने ब्रांड बनाना है, क्योंकि आजकल 10-15 साल बाद वो उसकी वैल्यू होगी इंशाल्लाह। ओके, बेनाम चीज़ें बेचेंगे तो उस पर कुछ नहीं होगा। एंड लाइक आई सेड, आप कस्टम अगर चीज़ बेचेंगे, अच्छा इसको हम थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये पन्ना यहाँ पे लग सकता है, ये चीज़ यहाँ पे जा सकती है, तो आपकी कदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं कैमरा बंद करने वाला था। प्रेपरेशन में जब आप अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे होंगे भाई, वहाँ पे मटेरियल आपने कौन सा इस्तेमाल किया है, किस साइजेस में अवेलेबल है, यानी आप कहोगे ना 42, 28, इट मीन्स नथिंग। सेंटीमीटर्स में आपने बताना है, इंचेस में आपने बताना है, मिलीमीटर्स में आपने बताना है, ताकि अगला बंदा में यानी कोई शक ना रह जाए। मैं यहाँ पे अपनी बेटियों के साथ निकला हूँ, फैमिली के साथ निकला हूँ, तो एक दुकान का 28 दूसरी दुकान की 28 से मैन्युफैक्चर से मुख्तलिफ होता है। ये दुकानदार हमें ख़ुद बता रहे हैं। सो वहाँ पे आपने कहना UK फ़लाँ
यूरो फ्लां साइज़ वगैरह वगैरह। आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर जानते हैं। वंस अगेन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओके